Hello, bachcho. Let's read the question first. The question says that for questions, two statements are given, one labeled assertion and other labeled reason are. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C, and D as given below. Option A says that both assertion and reason are true. Reason is correct explanation of assertion. Option B says that both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of assertion. Option C says that assertion is true, but reason is false. Option D says that assertion is false and reason is true. Assertion says that the EMF of battery 12 volt and internal resistance 3 ohm, its potential difference measured by voltmeter of resistance 1000 ohm. The percentage error in reading of EMF shown by voltmeter is 0.5%. Percentage error is E minus V by V into 100, where E is EMF of cell, V is terminal potential difference of cell. सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज EMF ऑफ सेल. Key concept is EMF ऑफ सेल. ये है बच्चों आपका की कंसेप्ट. अब देखो EMF क्या होता है बच्चों आपका. ये होता है कि पर यूनिट चार्ज आपको सेल के टर्मिनल के क्रॉस ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है, उसी को आप EMF कहते हैं बच्चों. ये W/Q होता है. और ये होता है आपका, अगर आपको वोल्टेज पता करना है, वोल्टेज डिफरेंस पता करना है सेल के इनसे क्रॉस, तो वो फार्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर. आई बच्चों सेल से निकलने वाली करंट है, स्मॉल आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. अब देखो यहाँ पर बच्चों क्या कर रहा है कि EMF ऑफ बैटरी क्या है 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, और इसको 1000 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से आपने कनेक्ट किया है. तो बच्चों कुछ ऐसा है, ये 12 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बच्चों 3 ओम है, और ये आपका 1000 ओम है. तो बच्चों जो करंट होगा, करंट सेल से निकलने वाला आई क्या होगा आपका V बाई आर इक्वलेंट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12, आर इक्वलेंट कितना होगा 1000 और 3 बच्चों सीरीज में, तो ये 1003. तो 1000 डिवाइड बाई बच्चों 12 डिवाइड बाई 1003 कितना होगा आपका 0.00. ये होगा लगभग बच्चों कितना देगा 0.0012. ये आ जाएगा 0.0012 एम्पियर. ये इतना आ जाएगा बच्चों. तो V कैसे निकालोगे आप, V इक्वल टू E माइनस आई आर. E कितना है बच्चों आपका 12, I कितना है 0.0012, R कितना है आपका सेल के क्रॉस जो पोटेंशियल बच्चों रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है. तो ये आ जाएगा 12 माइनस 0.0036. सो 12 माइनस 0.0036 ये आ जाएगा बच्चों 11.9964. ये आ जाएगा आपका. अब कह रहा है परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज एरर कितनी है. देखो बच्चों परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे, जो वास्तव में ट्रू वैल्यू है बच्चों EMF की, ठीक है, वो क्या आपका, ये आपका बच्चों 12 है. तो एरर क्या होगा बच्चों ट्रू वैल्यू, ठीक है ना, माइनस जो आपका V डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100. तो जब बच्चों ठीक है ना परसेंटेज लोगे तो देखो E माइनस वी करोगे तो सिर्फ इतने का ही तो डिफरेंस आ रहा है, ऊपर कितना आ जाएगा 0.0036 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 12 इंटू 100. तो बच्चों क्या आ जाएगा 0.0036 इंटू 100 डिवाइड बाई 12. तो बच्चों 0.03 आ रहा है, ये इतना परसेंट का आपका एरर आ रहा है लगभग, ठीक है ना. तो ये तो गलत है बच्चों. और परसेंटेज एरर क्या कर रहा है E माइनस वी बाई वी, वेर ई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल एंड V इज टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल. देखो बच्चों यहाँ पर क्या है आपका, अब देखो अगर आप चाहते हो तो V जो है बच्चों लगभग आपका E के बराबर ही है, बट यहाँ पर नीचे E होना चाहिए, ठीक है ना कि V. तो ये भी गलत है बच्चों, आपका नीचे क्या होना चाहिए, परसेंटेज एरर क्या कह रही है, नीचे E होना चाहिए ना कि V. तो आपका बोथ गलत है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग, both A and R are wrong. So this will be the correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck.